अभी आने की क्या जरूरत थी? मैं यहाँ खड़े खड़े मर जाता तब आती। खड़े खड़े कोई मर नहीं जाता, और तुम्हें तो पता है मेरे घर से निकलना कितना मुश्किल होता है। आप चले यहाँ से, वरना कोई आ जाएगा। ये लड़का है, यही लड़का है। बड़ा हीरो बनता है ना। देखो, सामान से बात करो। पकड़ो इसको। इधर आओ तुम, इधर आओ, इधर आओ। अम्मा, अम्मा प्लीज अम्मा। हाँ भाई, क्या सोचा फिर? अम्मा उनको बोले उसे रोके, वो मर जाएगा। मर जाने दो। छोड़ो, मुझे छोड़ो अम्मा। अरे देखो तो सही, कैसा कुत्ते की तरह मार रहे हैं यार। बैठो 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 बैठो। रक्षे वाले जल्दी करो। अगर आज के बाद उसे आंख उठा के भी देखा ना तो जान से मार दूंगा। हाँ भाई, किधर जा रहे हो? अबे उसकी मरहम पट्टी तेरा बाप करवाएगा। उठ जा। मुझे पहले ही शक था ये किसी लड़के से मिलती है। आज मैंने इसका पीछा किया तो बात खुली। अब्बू, मैं उसे पसंद करती हूँ, वो एक अच्छे घर का लड़का है। इतनी बेबाकी और हरदर्मी! अरे उठाओ वह हाथ, रोक क्यों लिया? एक दो थप्पड़ पड़ जाते इसके तो इसका दिमाग ठिकाने आ जाता। चली जाओ अपने कमरे में फौरन, इससे पहले कि मैं अपने आप में काबू न रख सकूं। चली जाओ। अब इस मामले में आप कोई नरमी नहीं करेंगे। मुझे पता है इसका बुखार कैसे उतरेगा। ये आपके लाड प्यार का नतीजा है। तो ये दिन देखना पड़ा हम सबको। अच्छा, तो ये स्टोरी कब से चल रहा है ये सब? मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मैं हमेशा से उससे मोहब्बत करता हूँ। देख, अगर मैं चाहता ना तो उन तीनों को उधर ही लिटा देता जहां वो तुझे धो रहे थे, लेकिन मैं चेक कर रहा था कि तू उस लड़की से कितनी मोहब्बत करता है। लेकिन रॉकेट, जवान का बच्चा हिला नहीं अपनी जगह से भाई, पिटता रहा यार। ओए होए होए, कोई और होता इसकी जगह, हाथ जोड़ देता उनके सामने भाई। वाह, बस ये बता कि अब तू चाहता क्या है? वही जो वो लोग कभी नहीं चाहेंगे। भाई यार, थोड़ा आसान करके बता दे भाई। मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ और उसके घर वाले कभी उसकी शादी मुझसे नहीं होने देंगे। नहीं मुन्ना, नहीं, मैं एक और बब्बू पैदा होने नहीं दूंगा। तू जानता है मैं तुझे यहाँ क्यों लाया हूं? तेरी मरहम पट्टी क्यों करवाई है? क्योंकि कुछ साल पहले मैं भी इसी तरह किसी लड़की से मोहब्बत करता था और उसके घर वाले हमारी शादी के लिए नहीं माने। उस लड़की ने खुदकुशी कर ली, जान दे दी अपनी। लेकिन मैं तेरे साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। तू फिक्र ना कर, क्योंकि मुझे तेरी आंखों में उसके लिए सच्ची मोहब्बत नजर आई है। मैं करवाऊंगा तेरी शादी उससे। मैं रॉकेट, फोन दे अपना। ये ले, तू बस इसमें अपना नंबर दबा दे। बे हाँ, थैंक यू भाई। मेरा बच्चा भाई, तू मेरा यार। उसकर पगले रुलाएगा क्या? चल जाके घर पे आराम कर, जा। यार भाई, तुमने
आपने मुझे नहीं बताया कभी ये सब कुछ। तुझे बड़ी जल्दी है सब कुछ जानने की। ब्रेक लिया गया ब्रेक। तुम्हें ज्यादा लगी तो नहीं ना? तुम नजरों के सामने खड़ी थी, मैं तो सिर्फ तुम्हें देख रहा था। तुम मेरे लिए रो रही थी, मुझे तो पता ही नहीं चला कि मुझे कौन मार रहा है। मेरी कजन इंसान नहीं, हैवान है हैवान। कोई किसी को इतना भी मारता है? तुम देखना, मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। फिर उसी से बात कर रही हो ना? लो लो मोबाइल मुझे दो। हेलो। इतनी मार खा के भी तुम्हें अकल नहीं आई? गैरत करो गैरत। आप मुझे मेरा मोबाइल वापस करें। ये मोबाइल अब तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम पे एतबार किया जाए। यानी कि अब बातचीत भी बंद हो गई। बब्बू भाई, मिलने पर तो पाबंदी लगा ही दी थी उसके घर वालों ने। अब तो मैं उसकी आवाज भी नहीं सुन सकता। अबे तू दिल छोटा ना कर। राब्ता करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। खत। लेकिन बब्बू भाई, खत क्या कबूतर के जरिए पहुंचाओगे? अबे तू तो जब बात करियो बेकार की करियो। हाँ बे जवाद। जवाद नहीं बब्बू भाई, फवाद। फवाद नाम है मेरा। अबे हाँ हाँ फवाद। ये बता कि उस लड़की की कोई सहेली वहेली है जिसे तू जानता हो? है ना भाई, किरण है ना उसकी दोस्त। हाँ तो बस मेरे भाई, तुझे मिल गई उम्मीद की किरण। उस लड़की को तू अपना डाकिया बना ले। वो तेरे खत उस तक पहुंचा भी दिया करेगी और हाथ के हाथ उससे जवाब ले भी आया करेगी। वाह भाई, ये आइडिया मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। अब तू देख मैं करता क्या हूँ। मैं करवाऊंगा तेरी शादी उससे। बब्बू भाई, आप जाओगे ना उसके बाप से मेरी शादी की बात करने के लिए? हाँ हाँ चले जाएंगे, इसमें कौन सा मसला है। क्यों मेरा राकेट? हाँ। ठीक है बब्बू भाई, मैं अभी जाके किरण से बात करता हूँ। हाँ ये सही है। तू निकल, इस काम में देर नहीं करनी चाहिए। रास्ते में रहना चाहिए लड़की के। शाबाश शाबाश, निकल 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 निकल। बब्बू भाई, क्या फिल्म चला रहे हो काम धंधा छोड़ के? मेरी कुछ समझ नहीं आ रही। अबे ये लौंडा जो है ना, उस लौंडिया के चक्कर में पागल हुआ है और वो लौंडिया भी इसके इश्क विश्क में पड़ी भी है। दोनों बच्चे हैं साले। तू देखना, ये उसको भगा के लाएगा और हम उस लौंडिया को आगे बेच देंगे। पूरी सेटिंग बना चुका हूँ आगे की। एक ही झटके में ठीक ठाक नोट आ जाएंगे हमारे पास। अबे मुझसे नहीं होती अब ये टके मारियां। तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा कमीने निकले। इतना सब कुछ हो गया, जब भी मैं सोचूं वो गायब कहाँ है। बहुत कुछ हो गया यार। वो अपने घर में कैद है और मैं यहाँ उसके लिए मर रहा हूँ। किरण, तुम ही हो जो हमारी मदद कर सकती हो। मुझे क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो यार? और किसको इन्वॉल्व करूँ यार? और कौन है जो हमारी मदद कर सकता है? देखो किरण, तुम अच्छी तरह जानती हो कि हम दोनों एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते हैं। फवाद, तुम जानते नहीं हो आंटी को। अगर उन्हें जरा भी शक हो गया ना मुझ पर, मेरा वहाँ जाना बंद हो जाएगा। और तो और उल्टा वो मेरे घर आकर मेरी शिकायत कर देंगी। यार, पहले से इतना घबराओगी तो उनको तो वाकई में शक हो जाएगा। प्लीज थोड़ी सी हिम्मत कर लो यार। तुम दोनों भी ना। अलीना, अलीना, तुझे आवाज दे रही हूँ, सुन नहीं रही? सुन रही हूँ मैं। खाना नहीं खाया? वैसे पड़ा हुआ है। नहीं खाना मुझे। हद होती है ढीठपन की। ठीक है, तुम्हें नहीं खाना मत खाओ, मगर मेरी बात एक कान खोल कर सुन लो। मैं घर से कहीं बाहर निकलने नहीं दूंगी तुझे। जो करना है कर लो। ठीक है, नहीं जाऊंगी मैं बाहर। यहीं बैठे बैठे मर जाऊंगी, लेकिन इस
कमरे से बाहर नहीं निकलूंगी। जो करना है करो मेरी बला से। कौन है? सलालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरमाइए। अरे फरमाना वरमाना क्या है, अर्ज गुजारिश है बस आपसे बड़े साहब, कहें तो अंदर चल के बात। यही फरमा दीजिए, आपको किस बारे में बात करनी है? बात तो आपकी बेटी के बारे में करनी है। क्या? अब मेरा मतलब है कि जवान खून है, कहीं बहक बहक गया तो कहाँ से ढूंढते फिरेंगे आप। फिर शादी तो करनी है ना आपने, तो फवाद बहुत अच्छा लड़का है, मैं तो कहता हूँ उसी से कर दे उसकी शादी और जान छुड़ाएं अपनी इन फराइज से। पहले ये बताइए कि आप उसके लगते क्या हैं? मैं? मुझे आप फवाद का बड़ा भाई समझे। अब आप शराफत से यहां से चलते बने। हम अपने फराइज को अच्छी तरह से जानते हैं, हमारे फराइज समझाने की जरूरत नहीं है, समझे? आ जाते हैं फराइज समझाने के लिए। मुझे तो पहले ही पता था बड़ी जबरदस्त बेइज्जती होगी। अबे जब लड़की भगानी है तो यहाँ क्या चने लेने आए थे? अबे गोबर भरा तेरे दिमाग में। बस साले, अगर हर चीज तुझे पता चल जाए तो फिर तू बब्बू और मैं रॉकेट ना बन जाऊं। कौन था? एक लफंगा था, जाहिल गवार, कहता है फवाद का बड़ा भाई है। अरे अलीना का रिश्ता मांगने आया था, बस यही कसर रह गई थी, सो पूरी हो गई। तो यहाँ आए क्यों? अबे ढक्कन, इसके भी दो फायदे हैं, एक तो फवाद का भरोसा हम पे बढ़ जाएगा, दूसरा लौंडिया के घर वाले उस पे सख्ती ज्यादा करेंगे, और जितनी पाबंदी उस पे बढ़ेगी वो उतनी ही बागी होगी, समझा मेरे लल्लू? अबे वाह बब्बू भाई वाह, तुम तो चोरी चकारी के धंधे में गलत पड़े हो। असल काम तो तुम्हारा ये है। कुछ शर्म बाकी है या नहीं? हद कर दी अलीना तुमने। अब मैंने क्या कर दिया? मैं तो खुद यहाँ पे कह दूं। उस लड़के ने रिश्ता भेजा है तुम्हारा, जानती हो किसके हाथ? एक जाहिल गवार बदमाश के हाथ रिश्ता आया है हमारी बेटी का। तुमने अपने बाप की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। हाँ तो उसके वालिदैन भी उसके साथ यही कर रहे होंगे जो आप लोग मेरे साथ कर रहे हैं। पता नहीं वो बेचारा बहुत मजबूर होगा। जी तो करता है तेरा मुंह तोड़ के रख दूं। इतनी बेशर्मी से बात करती हो। आ गई तुम्हें मेरी याद? मुझे तो लगा था तुम भी मुझे भूल गई। अरे पागल हो क्या, ऐसा क्यों सोचती हो? पूछोगी नहीं मैं यहाँ क्यों आई हूँ? तुम ही बता दोगी तो कौन सी कयामत आ जाएगी? ओफो, तुम तो एकदम काटने को दौड़ रही हो। ऐसी खबर लाई हूँ जिसे सुन के तुम एकदम खुश हो जाओगी। फवाद का मोहब्बतनामा। प्लीज दे दो ना, मुझे तंग मत करो। अच्छा, इसे जल्दी से कहीं छुपा दो, अगर आंटी आ गई ना तो मेरा भी यहाँ आना बंद हो जाएगा। वैसे हद है लीना बदतमीजी की भी। मैं यहाँ इसलिए आई थी कि तुम्हें समझा सकूं। अभी पढ़ाई ज्यादा जरूरी है, लेकिन तुम तो इसी से कुछ सीख लो लीना। आंटी आप ही इसे समझाएं, मेरा तो इसने दिमाग खराब कर दिया। बेटा मैं क्या समझाऊं इसे, मैं तो खुद ही परेशान हूँ। बेटा तुम ही आ जाया करो ताकि इसे एहसास हो कि हम नहीं है सिर्फ गलत बोलने वाले इसको। कोशिश करूंगी आंटी। अच्छा अब मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़। बाय अलीना। अलीना, कसम से तुम्हें बगैर देखे रहना बहुत मुश्किल है। समझ नहीं आता अब क्या करूं। सारा दिन इधर उधर घूमता रहता हूँ।
हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचते रहता हूँ। हमारे घर वाले हमारी फीलिंग्स को कभी समझ नहीं पाएंगे, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो मोहब्बत की कदर करते हैं। मैं तुम्हें जल्द बताऊंगा कि क्या करना है, बस तुम मेरा साथ देना। बाकी मुझे किसी की परवाह नहीं। अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो मेरे लिए मरना तुम्हारे बगैर जीने से बेहतर है। आई लव यू, तुम्हारा फवाद। उन्होंने तुम पर शक तो नहीं किया? मेरे बारे में कोई बात तो नहीं की ना? जरूर करती, वो तो मैंने सब संभाल लिया। यार कम से कम तुम आते हुए जवाब तो लेकर आती। अरे वो पढ़ेगी तो जवाब देगी ना। अच्छा अब कब जाओगी तुम? मुझसे इतना इंतजार नहीं होगा। सब्र कर लो थोड़ा, एक रास्ता खुला है, कहीं वो भी बंद ना हो जाए। तुम्हें अंदाजा नहीं है फवाद, उसकी अम्मी थानेदार बनी हुई है। वो तो मैंने उन पर अच्छा इंप्रेशन छोड़ा है, वरना तो मुझे भी शक की नज़र से देखती। वो ठीक तो है ना? तुम्हारी याद में आंसू बहा रही है। सच्ची? तुम्हें उसके आंसू बहाने पर खुशी हो रही है? नहीं, वो मुझे याद कर रही है ना, इस बात पे खुशी हो रही है। अच्छा चलो मैं रखती हूँ, अल्लाह हाफिज। थैंक यू, बाय। वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। तुम्हें क्या लगता है यूं दूर रहना सिर्फ तुम्हारे लिए मुश्किल है? मैं एक एक पल तुम्हें याद करती हूँ और हर उस पल को कोसती हूँ जिसमें तुम मेरे साथ नहीं होते। और क्या कहा तुमने? अगर मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया तो? प्लीज़ फवाद, ऐसी बातें मत किया करो। एक बार मुझे पुकार के तो देखो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुम मेरे लिए क्या हो। मैं इस वक्त रात के 3 बजे तुम्हें ये खत लिख रही हूँ। अम्मी का कुछ नहीं पता, वो किसी भी वक्त छापा मार सकती है, इसलिए ज़्यादा नहीं लिख सकती। तुम अपना बहुत ख्याल रखना। तुम्हारी और सिर्फ तुम्हारी अलीना। हाँ तो चल गया तेरे प्यार का पहिया। बस भाई आपका एहसान है, आपने आइडिया इतना अच्छा बताया था। अबे हम तो तेरे रिश्ते के लिए उसके घर भी गए थे, लेकिन उसके बाप ने तो हमें अंदर ही नहीं घुसने दिया। तो अब ये क्या सारी जिंदगी खत पे निकालेंगे? क्यों बे, हम मर गए हैं क्या? हम करवाएंगे इसकी शादी, फिर देखेंगे जो होगा। लेकिन ये सब होगा कैसे? अबे तू बता, तू भगा लाएगा उसे उसके घर से? देख यार, मैं तो हूं ही तेरे साथ, लेकिन अगर बाद में तू पलट गया तो? इसलिए तेरा और तेरे खूंटे का मजबूत होना बहुत जरूरी है। अबे खूंटा लड़की को कह रहे, ऐसा ना हो पलटी मार जाए। नहीं भाई, वो ऐसी नहीं है, उसमें तो मुझसे ज्यादा हिम्मत है। हाँ तो बस तू राजी, लड़की राजी, फांसी लाने में कितनी देर लगती है? गवाह तो पहले ही तैयार है। बस एक बार निकाह हो गया ना तो तेरा बाप कुछ कर सकेगा ना उसका। सोच ले भाई, सोच ले, अच्छी तरह सोच ले, हम तो है तेरे साथ। अरे सोचना क्या है, करने का वक्त है अब तो।
ये हुई ना आशिकों वाली बात। आज कैसे अपने हुजरे से निकल कर आ गए? वो नाश्ता करना है मुझे। उतर गया भूत? भूत का भूख से क्या ताल्लुक है? बहुत जल्दी अकल आ गई। आप मुझे कुछ देंगी? हाँ हाँ, चलो तुम, मैं लेके आ रही हूँ। हेलो हेलो फवाद, मुझे तो बहुत डर लग रहा है यार। तुम लोगों के चक्कर में मैं जरूर फंसूंगी, देखना। तुम क्यों डर रही हो जब हम नहीं डर रहे? खत तो मैं ही लेकर जाती रही हूँ ना, सबका शक मुझ पे ही जाएगा। ओफ अल्लाह। अरे और वैसे भी निकाह के बाद मैं खुद उसको उसके घर छोड़कर आऊंगा। अच्छा, और तुम्हें क्या लगता है उसके घर वाले उसे रख लेंगे? लेकिन फिर भी मैं उसे लेकर जाऊंगा, और वैसे भी तो निकाह के बाद उसके घर वाले मान ही जाएंगे। पता नहीं यार क्या कर रहे हो तुम लोग, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, और इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। अल्लाह करे सब ठीक ही हो। अच्छा चलो मैं रखती हूँ, बाद में बात करूँगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अलीना को देखा? कुछ दिन आपने सख्ती की है ना, सारा इश्क का भूत उतर गया है। अब तो वो खाने पीने लगी है, बाहर भी आती है कमरे से, वरना तो इसने 1 महीने से घर का ऐसा माहौल कर दिया था कि मुझे देख देख के घुटन होती थी। बच्ची है, उसे हर चमकती चीज सोना नजर आती है। बस ये बच्ची कह कह कर उसको बिगाड़ दिया है आपने। एक ही बेटी है हमारी, उसे क्या पता कि उसमें मेरी जान है, और वो हमें अपना दुश्मन समझती है। आप उदास ना हो, अब उसे अक्ल आ रही है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे अगर अलीना की उम्र कम नहीं होती और वो लड़का जरा सा भी मैच्योर होता तो मैं इस रिश्ते की मुखालफत नहीं करता। मुझे उसकी खुशी से ज्यादा क्या अजीज है। बस छोड़ो, जो होना था सो हो गया, लेकिन अब वक्त आ गया है, हम अलीना का रिश्ता कहीं जल्दी तय कर लें। अब वो बच्ची नहीं रही। देख मुन्ना, तुझे लड़की को लेके यहाँ आना है। बात हो गई है ना तेरी उससे? रात में लाने का एक फायदा है, सुबह फजर तक हम तेरा निकाह पढ़वा देंगे, और जब तक उसके अम्मा अब्बा उठेंगे तेरा निकाह हो चुका होगा। फिर कोई क्या बिगाड़ लेगा? जी भाई तू डर तो नहीं रहा ना? ऐसा ना हो सारे किए किराए पे पानी फिर जाए। अबे मर्द का बच्चा है ये, मर्द का बच्चा, डरता वरता नहीं है किसी से। क्यों मुन्ना? अच्छा तू निकल और लड़की को लेके इधर आ जा, हम तेरा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है, जा शाबाश, जा 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 जा, जा। पागल हो गया है क्या? है मैं उसे चने के झाड़ पे चढ़ा रहा हूँ और तू लगा हुआ है उसे उतारने पे। जब बोलेगा फजूल बोलेगा। बस आज की रात आज तूने वो काम किया है जो मैं भी नहीं कर सका। बरसों बाद दिल को सुकून मिला है। बब्बू भाई, अगर आप नहीं होते तो शायद मैं कुछ नहीं कर पाता। आपने मेरा बहुत साथ दिया है, इसलिए मैंने ये सब इतनी आसानी से कर दिया। अरे नहीं नहीं यार, अब करना क्या है? करना क्या है? सुबह तक इन दोनों का निकाह पढ़वा देंगे,
फिर देखते हैं क्या होता है। अच्छा फवाद, तू आ मेरे साथ, एक बात करनी है तुझसे। अरे आ यार, आ ना। ऐसे कैसे मैं लीला को अकेला छोड़ सकता हूँ? देख, इस वक्त हम यहाँ से निकल जाते हैं और किसी को क्या पता कि लड़की यहाँ पे। और वैसे भी सुबह होने में टाइम ही कितना है यार। भाई अब बात समझने की कोशिश करें। अलीना बहुत डरती है, वो अकेले नहीं रह सकती और ना ही मैं उसे यहाँ अकेला रहने दूंगा। मैं देखता हूँ जरा, बहुत देर हो गई, क्या हो गया? आप क्यों नहीं समझ रहे? बात मौके की नजाकत यही कहती है कि तू मेरी बात को मान ले। आप समझे भाई, वो इस तरीके से मान ले मेरी बात को, कह रहा था ना। देखा बब्बू भाई, मैंने कहा था ना, ये इतना भी नन्हा नहीं है जो तुम्हारे कहने से घर चला जाएगा। अबे हाँ ठीक है, लेकिन अभी अंदर चल, सुबह होने से पहले उस लड़की को आगे भी पहुंचाना है। चल चल। फवाद कहाँ है? वो तो क्या, अब तो वो सुबह ही आएगा। मगर वो ऐसे कैसे जा सकता है? क्यों क्यों नहीं जा सकता? देखो, तुम मेरे करीब मत आना, वरना मैं शोर मचाऊंगी। पास तो आना पड़ेगा, आगे वादा जो कर रखा है। चल जल्दी कर, उठा इसे। क्या क्या करना है जो बाहर पड़ा हुआ है? और फिर उसे भी कहीं फेंक देंगे, पहले इसको तो उठा के गाड़ी में डाल। चल। ये बब्बू भाई, ये तो चल छुट्टी। लोग समझेंगे महबूबा किसी और के साथ भाग गई और आशिक ने खुदकुशी कर ली। बहुत आला बब्बू भाई, बहुत आला। चल उसको भी पहुंचाए, आजा। किधर चला मैं इधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला। अब कौन है भाई? अब कौन है भाई? ये बीच रास्ते में सो रहा है, मरना है क्या? ये तो इंसान है। ओ भाई साइड में हो, मरमरा जाएगा। चल। वो वॉलेट भी है भाई। एक और बोतल आ गई है भैया। तू उधर है, उधर।
ये क्या किया तूने? किसी की बेटी को कहां झोंकाया तू? बाबा आप कुछ करें, वो उसको पता नहीं कहां उठा के ले गए होंगे। तू चल मेरे साथ थाने, तू थाने चल मेरे साथ, थाने चल मेरे साथ। सर ये वही जगह थी सर। फिर भाग तो उन्हें जाना था, तू ये बता कि तू उनसे यहीं मिलता था? सर कभी कभी हम आजम चौक की तरफ मिलते थे। आजम चौक? नाम क्या था उनका? भैया कैसा था? सर एक का नाम बब्बू था और दूसरे का रॉकेट। बंदे चाहिए आज शाम तक मुझे, हर कीमत पे, आज ही। हाँ साहब, कुछ 6 चोर हैं दोनों। बब्बू को तो पता नहीं, रॉकेट यही है। कहाँ मिलेगा? मिल जाएगा, मिल जाएगा। आज शाम तक मुझे मिल जाना चाहिए। शाम तक मिल जाएगा। ठीक है बाद में बात करता हूँ मैं। लड़की कहाँ है? सब गलती हो गई साहब, माफ कर दो, गलती हो गई साहब। मैंने तुझसे पूछा लड़की कहाँ है? बल साहब अब तक तो वो लोग निकल चुके होंगे साहब। वो लड़की नहीं, उसके अलावा वो लड़कियां भी साहब, उन सबको मुल्तान पहुंचाना है। लेकिन साहब ये सब बब्बू भाई ने किया साहब। मैं तो छोटा चोर का मोबाइल छीनता हूँ और कुछ नहीं साहब, मुझे माफ कर दो। एक बार लड़की मिल गई ना, फिर पूछूंगा तुम लोगों से। साहब हाईवे पे फौरन नाका लगवाओ। ओए सही से मंजाई करे, सही से। साहब माफ कर दे साहब। साइड लगा, साइड कर, इधर लगा साइड में। सलाम साहब जी। वालेकुम सलाम। क्या हुआ, आज बड़ी मेहनत कर रहे हो? क्या ले जा रहा है गाड़ी में? खाली है गाड़ी, माल लोड करने के लिए जा रहे हैं आगे से। चेक करवे गाड़ी जरा इसकी। साहब जी एक मिनट, अपनी गाड़ी क्या हुआ? रिश्वत दे रहा है, जाके इसको अपने पास। ओए चेक कर गाड़ी। yes, और सही से चेक करियो। गाड़ी बंद करो। ओए मोटरसाइकिल वाले को चेक कर। साहब जी, सर आपकी टीम ने कल कार्रवाई करे, कुछ लड़कियों को बाजियाब करवाया, क्या हमें बताएंगे इस बारे में आप कुछ? कल बर वक्त कार्रवाई करते हुए हमने एक ऐसे गिरोह को गिरफ्तार किया जिसके कब्जे से हमें 2 लड़कियां भी बरामद हुई। वो गिरोह लड़कियों को स्मगल करके बैरून मुल्क भेजता था। वो लड़कियां इंतहाई कम उम्र थी और फिल्म और ड्रामों से मुतासिर होकर अपने घर से भाग गई थी। ये 2 लड़कियों की किस्मत बहुत अच्छी थी जो आज वो अपने घर पर, लेकिन हर बार ऐसा होता नहीं है। इस वाकये के बाद जहां अलीना और फवाद को बहुत बड़ा सबक मिला था, वहीं दोनों के वालिदैन ने भी आफियत इसी में जानी कि दोनों की शादी कर दी जाए, इससे पहले कि वो दोबारा कोई गलती करे। मैं आज भी सोचता हूँ कि अगर अलीना को कुछ हो जाता या वो नहीं मिलती तो मैं क्या करता। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। जिन वालिदैन की हमने नाफरमानी की, आखिर उन्होंने इतने बड़े वाकये के बाद भी हमें मिला दिया। वालिदैन से बढ़कर कोई दोस्त नहीं होता, उनके सिवा कोई अपना नहीं होता।